पिथौरागढ़ निवासी जोगिंदर सोन को राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेस्ट ऑफिशियल से नवाजा गया। छठवीं एलिट पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप दिनांक 31 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक हिसार हरियाणा में आयोजित हुई थी, जिसमें टेक्निकल ऑफिशियल्स के रूप में प्रतिभा कर रहे जनपद पिथौरागढ़ के अड़कनी निवासी जोगिंदर सोन को बेस्ट ऑफिशियल्स से नवाजा गया। इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड राज्य को एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। इनकी इस उपलब्धि पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, खेल विभाग के अधिकारियों, जिला ओलंपिक संघ, बॉक्सिंग संघ के पदाधिकारियों, खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों ने बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खेल निदेशालय उत्तराखंड देहरादून के सौजन्य से एवं जिला प्रशासन पिथौरागढ़ के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत फुटबॉल खेल में अनुसूचित जनजाति के बालक वर्ग का 7 दिवसीय जिला पर स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी है। विशेष प्रशिक्षण शिविर के दौरान बालकों में फुटबॉल खेल के प्रति रुचि बढ़ाने एवं उनके उत्साहवर्धन हेतु आपस में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित बालकों की आपस में मुनस्यारी रेड एवं धारचूला ग्रीन के नाम से टीमों का गठन किया गया तथा लीग आधार पर फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमें बराबरी पर रहीं तथा दोनों टीमों को बराबर अंक देकर संयुक्त विजेता घोषित किया गया। थाना थल पुलिस ने मोहानी क्षेत्र में व्यापारियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद पुलिस के द्वारा आम जनमानस को जनपद स्तर पर प्रचलित जन जागरूकता अभियान के तहत महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी साझा की जा रही है, जिस क्रम में थाना थल पुलिस के द्वारा मोहानी क्षेत्र में व्यापारियों एवं स्थानीय व्यक्तियों की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान सभी को उत्तराखंड पुलिस ऐप व गौरा शक्ति ऐप के फायदे के बारे में बताया गया। साथ ही साइबर अपराध व नशा मुक्ति हेतु लोगों को जागरूक किया गया। सामुदायिक पुस्तकालय भवन देवलथल में विधिक गोष्ठी के माध्यम से सुरेंद्र सिंह बछेड़ा ने बच्चों को दी कानूनी जानकारी। देवलथल में जन जागरूकता अभियान के तहत पीएलबी सुरेंद्र सिंह बछेड़ा ने सामुदायिक पुस्तकालय भवन में बच्चों के साथ विधिक गोष्ठी की। इस दौरान बच्चों को स्वच्छता एवं यातायात के नियमों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वह सड़कों के नियमों का पालन करें, सदैव बाईं ओर चलें। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी बच्चों को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आदि के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही सभी बच्चों ने कार्यक्रम समापन के बाद स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। वहीं आज के कार्यक्रम में भगवान सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता नरेश चंद्र पांडे, करण तिवारी सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। विद्युत बिलों में अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्ज लिए जाने के संबंध में आज नगरपालिका सभासदों ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पिथौरागढ़ जिले में आज नगरपालिका सभासदों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन देते हुए कहा कि विद्युत विभाग के द्वारा बिल के साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्ज भी लिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के ऊपर थोपा गया एक कर साबित हो रहा है, जबकि विद्युत संयोजन देने के समय विद्युत विभाग द्वारा पहले ही सिक्योरिटी चार्ज जमा किया जा रहा है। इस दौरान नगरपालिका सभासदों ने कहा कि शीघ्र ही सिक्योरिटी चार्ज लेना बंद नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, फिर जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम सभी सभासद यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। जो विद्युत विभाग द्वारा यहाँ एक अतिरिक्त भार शुल्क जो लिया जा रहा है सिक्योरिटी के नाम पर, ये पहले भी जब उपभोक्ता बिल का कनेक्शन लेता है उस कनेक्शन के समय उनसे जो सिक्योरिटी ली जाती है वो सिक्योरिटी वो दोबारा अभी उनसे ली जा रही है, जो एक अतिरिक्त भार है। कोरोना काल के बाद यहाँ पर जनता की काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो सरकार से हमारा ये आग्रह है कि इस अतिरिक्त भार को तुरंत खारिज किया जाए, अन्यथा
हम सभी सभासद जनता को लेकर उग्र आंदोलन को बाध्य हैं। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील में मेजर उत्तम सिंह क्षेत्रीय पुस्तकालय भवन में बच्चों के द्वारा दीवार पत्रिका कार्यशाला का 8 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 6 जनवरी को हुआ था, जिसमें आज दूसरे दिन दीवार पत्रिका कार्यशाला में 10 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पुस्तकालय की संचालक करण तिवारी और लक्ष्मी विश्वकर्मा एवं आस्था बिष्ट के द्वारा बच्चों को दीवार पत्रिका के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जा रही है। इस दौरान पुस्तकालय के संचालक करण तिवारी ने बताया कि आज दूसरे दिन कार्यशाला में उपस्थित सभी बच्चों को मात्राओं का ज्ञान, अपने गांव के बारे में लेख लिखना तथा सभी बच्चों को बैठाकर सजीव निर्जीव क्या होते हैं उस पर जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रधानाचार्य सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह नेगी व लक्ष्मी विश्वकर्मा आस्था बिष्ट सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। आपको बता दूं कि आज इस कार्यशाला का दूसरा दिन है और यहाँ पर हमें 10 बच्चों की बढ़ोतरी भी मिली है। कल यहाँ पर 30 बच्चे थे, आज यहाँ 40 बच्चे पहुँचे हैं इस कार्यशाला में। और जहाँ आपने मेरे से पूछा कि आज की क्या क्या गतिविधियाँ रही, तो उसमें आज सबसे पहले तो हमने उनको मात्राओं का बोध कराना सिखाया और अपने गाँव के ऊपर लेख लिखना सिखाया और आपस में बैठकर सजीव व निर्जीव जीवों के बारे पर संवाद करना सिखाया। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ श्री पूर्व प्रधानाचार्य रायका देवलथल भगवान सिंह नेगी सर और लक्ष्मी विश्वकर्मा आस्था बिष्ट व अनेक सहयोगी रहे। और यह कार्यशाला अब केवल 6 दिनों की रह गई है और जैसे ही यह 6 दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन हमारी यहाँ पर दीवार पत्रिका का विमोचन हो जाएगा। पिथौरागढ़ पुलिस ने मिशन मर्यादा व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 141 लोगों का किया चालान। साथ ही 2 नाबालिग वाहन चालकों सहित कुल 4 वाहन सीज किए। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा मिशन मर्यादा अभियान के तहत धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने, मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा कुल 21 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 120 चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई, जिसमें 2 नाबालिग वाहन चालकों के वाहन को सीज करते हुए उनके अभिभावकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही भविष्य में अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना हेलमेट व बिना डीएल वाहन चलाने पर 2 वाहन भी सीज किए। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल गोष्ठी कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद के समस्त थाना प्रभारियों विवेचकों के साथ आज वर्चुअल गोष्ठी कर इनामी वांछित मफरूर अपराधियों व अवैध रूप से अर्जित संपत्ति अधिग्रहण के लिए चलाए गए विशेष अभियान में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई तथा सभी को अपने अपने थाना क्षेत्र के इनामी मफरूर वांछित अपराधियों के बारे में पूर्ण जानकारी करने व जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। पिथौरागढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली के बिलों के साथ सिक्योरिटी के नाम पर ली जा रही भारी भरकम धनराशि के खिलाफ आज कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पंत के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बनाए गए ज्ञापन को देने के लिए सक्षम अधिकारी मौजूद न होने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने अधिकारी के दरवाजे के सामने ज्ञापन की कॉपी चस्पा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सिक्योरिटी लेना शीघ्र ही बंद नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, फिर जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
पिछले कुछ माह से उपभोक्ताओं की ये शिकायत आई है कि उनके जो बिजली के बिल वास्तविक आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं और हमें संज्ञान में आया है कि सरकार और बिजली विभाग ने मिलकर उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी के नाम पे अवैध वसूली शुरू की है। हम इसे अवैध वसूली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई उपभोक्ता कनेक्शन लेता है तो उस समय एक राशि निश्चित राशि जमा करता है जिसके आधार पर उसको सिक्योरिटी भी माना जाता है, लेकिन अब ये जिस तरह से धनराशि वसूल जा रही है निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं का हनन है। हमारा यह कहना है कि इस विद्युत विभाग द्वारा जो वसूली की जा रही है सिक्योरिटी के नाम पर, इसे जनहित में तुरंत बंद किया जाना चाहिए और सरकार ने भी इस बात को समझना चाहिए। अगर सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं लेती है और तुरंत इसको बंद नहीं करती है तो हम लोग इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी रीना जोशी ने कहा कि जनपद के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अब मड़ुआ का उचित मूल्य मिलेगा। स्टेट मिलेट मिशन योजना 2022 के अंतर्गत सीधे किसानों से मड़ुआ की खरीद का कार्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। जिले में मड़ुआ खरीद का कार्य 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक किया गया था। वहीं अब उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत 1500 टन अतिरिक्त मड़ुआ खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मड़ुआ खरीद का समय बढ़ाकर 31 जनवरी 2023 कर दिया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में 15 क्रय केंद्रों के माध्यम से मड़ुए की खरीद की जा रही है। ये खरीद सहकारी समितियों के माध्यम से हो रही है। मड़ुए की खरीद की डेट बढ़ा दी गई है शासन से। ये अब 31 जनवरी तक हम लोग मड़ुए को खरीदेंगे। इसका जो पहले MSP था वो 27 रुपये था, जिसको बढ़ाकर अभी 35 रुपये 78 पैसे कर दिया गया है। तो मेरा समस्त किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि ये बड़ी संख्या में आप लोग क्रय केंद्रों पे आइए और मड़ुए की यहाँ पर खरीद की जा रही है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास बल्क मात्रा में भी अगर मड़ुआ अवेलेबल है तो हमारे ये समिति के सदस्य आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेंगे और वो आपके घर से जाकर भी मड़ुए को खरीदेंगे। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि जो भी आपके पास मड़ुआ है आप इन क्रय केंद्रों पर आकर बेचिए या हम लोगों से संपर्क स्थापित करिए। जिला अधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार संबंधी जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारीकर्ताओं की फास्टैग ट्रेनिंग में रेस्टोरेंट एवं ढाबों को सम्मिलित करने और खुले में मांस बिक्री को नियंत्रित करने के लिए उप जिला अधिकारी, नगर पालिका और खाद्य सुरक्षा विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी और नगर पालिका अधिकारी को पशुओं का कटान स्लॉटर हाउस में करने के साथ ही स्लॉटर हाउस की सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा है। पिथौरागढ़ में मीट मार्केट पृथक करने पर भी चर्चा की गई। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी रीना जोशी ने औद्योगिक अस्थान बीड़ का आज स्थलीय निरीक्षण कर औद्योगिक अस्थान की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत को निर्देश दिए कि औद्योगिक अस्थान में प्लॉटिंग किए जाने को लेकर ब्रिडकुल द्वारा तैयार की गई DPR उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि पता चल सके कि ब्रिडकुल ने औद्योगिक अस्थान बीड़ में प्लॉटिंग किए जाने को लेकर क्या कार्य योजना तैयार की है। बता दें कि औद्योगिक अस्थान बीड़ में 31 प्लाट हेतु जमीन उपलब्ध है, किंतु अभी तक इस अस्थान में प्लॉटिंग नहीं हुई है, जबकि उद्यमियों द्वारा औद्योगिक अस्थान में प्लॉट लेने के लिए आवेदन किए गए हैं, जिसके दृष्टिगत जिला अधिकारी द्वारा औद्योगिक अस्थान क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।